तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, ग्रीन 10 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए डेली उत्तराखंड सुपर 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो का हर प्रश्न यूके तथा यूकेपीएससी के द्वारा आयोजित आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सीरीज का सेट नंबर 5। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन में ये रहा। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुंजा एक्ट लागू हुआ था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड में कुंजा एक्ट लागू हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 1960 में। ठीक है, पिछले साल वीडियो के पेपर में सेकंड पाली में ये प्रश्न पूछा गया था कि कुंजा एक्ट किससे संबंधित है। तो उसका सही उत्तर था भूमि से। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो कुंजा एक्ट है 1960 में लागू किया गया था और किससे संबंधित है? कुंजा एक्ट भूमि से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि पादरी विलियम बटलर के द्वारा। ठीक है, तो भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में की थी। और कब की थी? वर्ष 1858 में की थी। इसका जो ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन के बारे में आपको बता दूं कि पादरी अंतोनियो दा आंद्रेत। तो उत्तराखंड, अगर आयोग पूछेगा आपसे कि उत्तराखंड में आने वाला पहला पादरी कौन था, तो अंतोनियो दा आंद्रेत था। यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया है रेवरेंड, तो कनिष्क के फर्स्ट वाली पाली में पूछा गया था। आयोग ने पिछले साल 31 अक्टूबर 2021 को कनिष्क का पेपर हुआ था। तो वहां पूछा था कि कुमाऊं आने वाला पहला पादरी कौन था। तो कुमाऊं आने वाला पहला पादरी कौन था? तो पादरी रेवरेंड था। और कब आया था? वर्ष 1850 में। कहाँ आया था? अल्मोड़ा जनपद में आया था। जो डी ऑप्शन है, पादरी ख्यालियोड़, तो कुमाऊं आने वाला पहला गढ़वाली कौन था जिसने ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? तो उसका क्या नाम था? पादरी ख्यालियोड़। ठीक है, ग्रीन 10 पत्रिका का नया अंक प्रकाशित हो चुका है। यह आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर उपलब्ध है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर जाकर के इस पत्रिका को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी तुरानंद महाराजा ने रामकृष्ण कुटीर आश्रम की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 1916 में। ठीक है, तो स्वामी तुरानंद के द्वारा अल्मोड़ा में रामकृष्ण कुटीर आश्रम की स्थापना 1916 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्गादत्त पैन्योली किस पवार राजा के कार्यकाल में वजीर के पद पर तैनात था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि सुदर्शन शाह के शासनकाल में। आपको बता दो सुदर्शन शाह के बारे में, तो टिहरी रियासत की स्थापना राजा सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को की थी। और सुदर्शन शाह का जो कार्यकाल था टिहरी रियासत में, 55वें क्रम का राजा था सुदर्शन शाह। और इनका कार्यकाल जो था 1815 से 1859 के बीच में था। तो इन्हीं के कार्यकाल में दुर्गादत्त पैन्योली वजीर के पद पर तैनात था। नेक्स्ट प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट है, यूके पूछ सकता है इस टाइप के प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया है कि किस कमिश्नर के कार्यकाल को बाबा सरकार कहा जाता है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा कमिश्नर था जिसके कार्यकाल को बाबा सरकार कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि जॉर्ज विलियम ट्रेल के शासनकाल को। ठीक है, अब मैं आपको जॉर्ज विलियम ट्रेल के बारे में कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो यूके में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जॉर्ज विलियम ट्रेल का जो कार्यकाल था, कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था। और ट्रेल का जो कार्यकाल था 1816 से 1835 के बीच में था। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल के शासनकाल में कुमाऊं और गढ़वाल की पहली जेल बनी थी, अल्मोड़ा जेल 1816 में बनी थी। ठीक है, ट्रेल ने सबसे पहले 1819 में 9 पटवारियों के पद सृजित किए थे। और 1822 में कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना की थी। उसके बाद जो था आपका 1824 में डबल लॉक व्यवस्था लागू की थी जो सरकारी खजानों से संबंधित थी। ठीक है, ट्रेल के शासनकाल में ये कहा जाता है कि बाबा सरकार। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ट्रेल। यूके में ट्रेल हो गया और बैटन हो गया, लूसिंगटन हो गया, रैमजे, इनसे प्रश्न जरूर बनते हैं हर पेपर में। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है। आवाज भी एक जगह है, आवाज भी एक जगह है पुस्तक के लेखक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंगलेश डबराल। तो मंगलेश डबराल की पुस्तक है आवाज भी एक जगह। तो मंगलेश डबराल के आयोग ने एक प्रश्न पूछा था पिछले पेपर में। आयोग के पूछा था कि संगतकार संगतकार कविता के लेखक थे। तो मंगलेश डबराल ने संगतकार कविता लिखी थी। विद्यासागर नौटियाल है ए ऑप्शन। तो विद्यासागर नौटियाल के बारे में कहा जाता है कि उलझे रिश्ते किसकी पुस्तक है? तो विद्यासागर नौटियाल की है। यहाँ पे डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी दिया है। तो उत्तराखंड के तीर्थ और मंदिर, उत्तराखंड के तीर्थ और मंदिर किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश काल में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 11। ठीक है। तो ब्रिटिश काल में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे? तो यानी कि 11, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके सुझाव पर वर्ष 1822 ईस्वी में जॉर्ज विलियम ट्रेल ने खच्चर सेना का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि प्रोफेसर गिलिन। तो प्रोफेसर गिलिन ने जॉर्ज विलियम ट्रेल को सुझाव दिया था, कहा था कि आप खच्चर सेना का गठन करो। और कब किया था? 1822 में। और 1822 में कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि वर्ष 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जयदत्त जोशी के द्वारा। आपको मैं बता दूं कि कुमाऊं परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 30 सितंबर 1916 को परसी बिडम के कार्यकाल में हुई थी। तो कुमाऊं परिषद की जो पहली कुमाऊं परिषद की स्थापना नैनीताल जनपद के मजड़ा गांव में हुई थी। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? नारायण छिमाल के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। तो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 में हुआ था, फिर 1918 में हुआ था, फिर 1919 में हुआ था, फिर 1920 में, फिर 1923 में होता है, फिर 1926 में होता है। फिर कुमाऊं परिषद का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाता है 1926 में। छठा अधिवेशन होता है तुम्हारा गन्यादौली रानीखेत में, जिसकी अध्यक्षता बैरिस्टर मुकुंदलाल करते हैं। ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कुमाऊं परिषद से 1 या 2 प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इससे पहले ही आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल क्रम वाइज अधिवेशन याद कीजिए कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ था और कौन से सन में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी और वो अधिवेशन क्यों उसके लिए जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा कमिश्नर था जिसका कार्यकाल मैच नहीं हो रहा है इसमें? ठीक है। तो बैटन 1848 से 1856, रैमजा 1856 से 1884, लुसिंगटन 1838 से 1848, ट्रेल है 1816 से 1830। इसमें जो डी ऑप्शन है जॉर्ज विलियम ट्रेल, ये गलत है। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल का जो कार्यकाल है ना वो 1816 से 1835 के बीच में था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि नीति घाटी में। ठीक है। तो चमोली जनपद के नीति घाटी में बगड़वाल नृत्य किया जाता है, जो आयोग ने अपने प्रीवियस पेपर में पूछा था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, तराई भाबर में पटवारी और कानूनगों की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए थे और कब किए गए थे? वर्ष 1897 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया है? तो किसने किया? ऑप्शन डी, यानी कि वाल्टन ने। ठीक है। तो गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज का प्रयोग किसने किया था? वाल्टन ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, नैन सिंह रावत पर्वतारोही संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 2014 में। और नैन सिंह रावत पर्वतारोही संस्थान कहाँ है? ये मुनस्यारी में है। इसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, फड़कनौली एवं पेट साल के शिलाश्रय की खोज की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर यशोधर मटपाल के द्वारा। आपको बता दूं जो ए ऑप्शन है महेश्वर प्रसाद जोशी, तो महेश्वर प्रसाद जोशी ने लाखों उड्यार की गुफा की खोज 1968 में अल्मोड़ा जनपद में की थी। और किस नदी के तट पर? सोयल नदी के तट पर की थी। यहाँ पे जो डी दिया यज्ञदत्त शर्मा, तो यज्ञदत्त शर्मा ने भाद्राबाद में कब मार्क्स खोजे थे? ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है,
इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुकुट पर्वत की ऊंचाई है, क्योंकि आयोग में आपने देखा होगा कि पर्वतों की हाइट एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो कामेट हो, चाहे वो पंचचूली पर्वत हो, चाहे वो पश्चिमी नंदारी पर्वत हो, तो एक ना एक पर्वतों की हाइट आयोग पूछता ही पूछता है। तो इससे पहले हम पर्वतों की हाइट याद करके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो मुकुट पर्वत की जो ऊंचाई है वो है ऑप्शन सी, कितनी है 72-42 यहाँ पे जो, और मुकुट पर्वत किस जनपद में है, तो चमोली जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, प्रश्नों को पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि खटीमा, ठीक है। तो खटीमा का जो प्राचीन नाम है वह है मकरपुर, ठीक है। और कोटा किसका प्राचीन नाम है, कोटा, और काशीनगर किसका प्राचीन नाम है, वह है काशीपुर का, ठीक है। तूनी का गुर्दिया खाडल है, बिल्कुल सही है। चांदपुरगढ़ का है सिरगुल थाद, ये भी बिल्कुल सही है। मंसूरी का है जुरा पानी, तो ये भी बिल्कुल सही है। खटीमा का जो प्राचीन नाम है वह है मकरपुर, और कोटा किसका प्राचीन नाम है, वह है काशीपुर का, ठीक है। चांदपुरगढ़ का प्राचीन नाम सुरगुल थात है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, लदिया सहायक नदी है, तो लदिया किसकी सहायक नदी है, तो ऑप्शन डी, यानी कि काली नदी की। नेक्स्ट प्रश्न है, और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कि किस वर्ष में रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1907 में। यह प्रश्न हाईकोर्ट क्लर्क में पूछा गया था, जो 1 दिसंबर 2019 के पेपर में आया था, कि मुरादाबाद से रामनगर के बीच पहली बार ट्रेन कब चली थी, तो 1907 में चली थी, ठीक है। नजीवास से कोटद्वार के बीच पहली बार ट्रेन कब चली थी, 1897 में चली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, और आज का अंतिम प्रश्न है, जो युगत्र पलस्तीन ने अपने प्रीवियस पेपर में पूछा था, कि प्रसिद्ध बोराड़ी मेला किस जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पिथौरागढ़ जनपद में। आपको मैं 2 चीजें यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। अगर पूछेगा आयोग कि बोराड़ी मेला कहाँ लगता है, तो पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। आयोग ने अपने वीडियो के पुराने पेपर में पूछा था। बोराड़ी अगर बाजार पूछेगा, तो बोराड़ी बाजार जो है वो कहाँ है, टिहरी गढ़वाल जनपद में है। मेला पूछेगा बोराड़ी मेला, तो पिथौरागढ़। बोराड़ी बाजार पूछेगा तो टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 20 यूनिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ कल शाम 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।